प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों और रक्षाबंधनों, सबको हाथ जोड़कर जय माता। आज हमारे चैनल पर आदरणीय प्रदीप भाई साहब जी आए हुए। प्रदीप भाई साहब को सब जानते हैं, हमारे यहाँ हमारे शहर के चर्चित व्यक्ति हैं। इन्होंने यहीं से पढ़ाई की है, हमारी कोचिंग से। अभी प्रेजेंट टाइम में वो ग्वालियर पे हैं। अपने बारे में प्रदीप जी स्वतः बताएंगे। और आज हम इसलिए प्रदीप जी को बुलाए हुए हैं क्योंकि 12th के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का गाइडेंस का, कि बच्चा आज कंफ्यूज्ड है, क्या करे। अच्छा, कुछ बच्चे जेई करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे नीट करना चाह रहे हैं, कुछ क्लैट करना चाह रहे हैं, कुछ अभी सोच रहे हैं कॉलेज ले लेंगे, मिल जाएगा, कर लेंगे। इसी पे हमारी चर्चाएं होंगी। दूसरा, हम अभी पीछे हैं। हम अभी यह समझ रहे हैं कि अपनी जगह पर कि हमने बहुत तरक्की कर ली है और बहुत पढ़ रहे हैं और बहुत आगे हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अभी मेरी चर्चा एक दिन प्रदीप जी से हुई थी, तो उन्होंने बताया कि सर, हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉस कितना पीछे हैं। तो इस सब चर्चाओं के लिए हम प्रदीप जी से बात करेंगे। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बेटा, अगली बात आप प्रदीप जी से सुनेंगे। थैंक यू सर टू इनवाइट मी फ्रॉम हियर। माई सेल्फ प्रदीप पटेल, और मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, बिहारी से। मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो ग्वालियर से चल रहा है, फ्रॉम MITS। मैं जेई के थ्रू ग्वालियर में अपना कॉलेज लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने हमें बताया कि बच्चे क्या है, अपने 12th के बाद और 11th के बाद जो ग्रेजुएशन के लिए कहीं जाना है, जैसे अपने गोल को सेट नहीं कर पा रहे हैं। पर उसके लिए कई जिस तरह के डिस्ट्रैक्शंस मैंने अपने टाइम में फेस किया है, उस टाइम पे जैसे मैंने देखा कि क्या डिस्ट्रैक्शंस है, पहले तो उनको अपन ने जो है साइड पे किया है और पहला एम सेट किया है कि हमें करना क्या है अपने फ्यूचर में, और जिस जगह जाना है उसके लिए क्या प्रिपरेशन ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या हमें कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें उसके थ्रू उसको यूटिलाइज करके, उसको समझ करके, उसके अकॉर्डिंग हम उसके पीछे चल गए। जैसे हमने देखा कि हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे मैथ्स लेना था। 11th में मैंने मैथ्स लिया, 11th के बाद मैंने 12th में भी वही किया। इसके बाद मुझे पता चला कि अगर हमें कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज लेनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहला एग्जाम होता है उसका जेई। उसके थ्रू ही आप अच्छा कॉलेज ले सकते हो। अच्छा कॉलेज लेने के लिए जेई में अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन चालू की। जैसे मैंने प्रिपरेशन चालू की तो मैंने देखा कि एग्ज़ाम का पैटर्न और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल कोई मैच नहीं है। जैसा एग्ज़ाम पूछता है वैसे यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल भी इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। फिर मैंने देखा, अपने से एक्स्ट्रा स्टडी स्टार्ट की। मुझे लगा अगर मुझे अच्छी जगह जाना है, अच्छा कॉलेज लेना है, तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा और वहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। उसके अकॉर्डिंग मैंने सर से बात की, सर के यहाँ आया, उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया। उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन चालू की। उनकी हेल्प, उनका पूरा सपोर्ट 24/7 में कभी भी फ़ोन लगाऊं सर मुझे हेल्प करते थे। अगर मुझे कोई डाउट भी होता था अगले दिन मैं आके पूछ लेता था, किसी भी टाइम किसी भी बैच में आके मैं पूछता था। पर मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू सर के फ्री होने का मैं वेट करता था। वेट करने के बाद सर मुझे हेल्प करते थे और बोलते थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे डायरेक्टली आके पूछ सकते हो। तो मेरा यही है कि मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अच्छी जगह पहुंचना चाहते हैं, एक अच्छा गोल सेट करना चाहते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सर के पास आइए, उनसे पूछिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सर आपको समझाएंगे। और मेरे लिए भी सर ने बहुत हेल्प की थी। उसके वजह से मैं आज अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट का टॉप 2nd या 3rd कह सकते हैं कॉलेज है, पर फिर भी मैं फर्स्ट ईयर में ही इस तरह टॉप MP के 3rd या 1st 2nd कॉलेज में आ गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे साथ के रहने वाले कोई भी स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो कोई भी नहीं था। उनको लगता था कि बिहारी से ये पॉसिबल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सर, उन्होंने कहा तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा हेल्प और सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तुम फेस तो करो, बाद में देखेंगे जो होता है कि नहीं होता है। प्रदीप भाई, समस्या इस समय यह है कि जैसे अभी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, अब किसी से मैथ्स आ रही है तो उसका इंटरेस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं है। अगर केमिस्ट्री आ रही है, फिजिक्स नहीं आ रही है।
तो बच्चे हमेशा करते हैं कि मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पीसीएम नहीं कर पा रहा है। अब पीसीएम नहीं करेगा तो दिक्कत होगी, तो इस चीज़ को थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं। एक्चुअली सर क्या होता है कि अगर आपको अगर पीसीएम तो बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, नॉन टेक्निकल में भी जाना है, पीसीएम इज़ नेसेसरी। अगर आपको करना है, कुछ भी करना है, अगर आप 12th में हो, तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो या फिर मैथ फील्ड से हो, सॉरी, तो मैथ फील्ड से हो तो अगर आप मैथ लिया है अपने 11th में तो आपको पीसीएम पढ़ना इज़ नेसेसरी। अगर आप चाहते हैं कि हम नॉन टेक्निकल में जाएँ, उसमें कोर सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और जीटी हो गई। और अगर जैसे नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए सीयूसीटी होता है, सीयूईटी होता है, सॉरी सीयूईटी होता है, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम देंगे और उसमें आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पीसीएम। पीसीएम में क्या है कि आपको एकदम कोर सब्जेक्ट है और आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके थ्रू आप जेई देंगे, जेई के अकॉर्डिंग उसमें सिर्फ यही पूछा जाता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब इसी में ये कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको पढ़ना है, पीसीएम में ही पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना है हमें, अगर कोई सब्जेक्ट में कोई सब चैप्टर समझ नहीं आ रहा है आपको, तो आप कोई टॉपिक को उठाइए। जैसे मुझे जैसे मेरे टाइम में क्या प्रॉब्लम होती थी, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं एक चैप्टर उठा लिया, जैसे मुझे हो गया पी ब्लॉक मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता था, घर पे जाकर पी ब्लॉक का एक लेक्चर देखता था। लेक्चर में क्या था कि अपन सीधे सीधे कि क्या होता है, पहले तो मैं खुद से एक रिवाइज कर लेता था कि क्या है, एनसीईआरटी से पढ़ लेता हूँ जो भी है। फिर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता एनसीईआरटी में क्या है पी ब्लॉक। फिर मैंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू मैं सर के गाइडेंस कि मैं एक बार यूट्यूब में देख लूँ कि लेक्चर में क्या समझा रहा है। मैं अकॉर्डिंग टू कम से कम 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है, मैंने देखा वहाँ पे पी ब्लॉक, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाई अपनी स्पेसिफिक नोट। जेई के थ्रू, जेई के हेल्प से मैंने उसके क्वेश्चन किए कि जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थे जो पी ब्लॉक के, उसके क्वेश्चन किए। तो मैं समझा कि अगर आपको पी ब्लॉक पढ़ना है तो आप एक बराबर नोट्स बनाइए पहले तो, उसके लिए लेक्चर देखिए पूरा यूट्यूब में, और एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी करिए जिससे आप उस जगह पहुंच पाएँ कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं। और आप जैसे अब मुझे केमिस्ट्री होगी, अब फिजिक्स के लिए कहना चाहता हूँ, जैसे वही सेम एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे कोई मुझे टॉपिक हो गया थर्मोडायनिक्स। अब मुझे थर्मोडायनिक्स बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं खुद से पढ़ूंगा, नहीं होता तो मैं हेल्प लूँगा बुक्स की, और नहीं होता तो उसके लिए मैं यूट्यूब में देखूंगा कि क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नोट्स बनाऊंगा। स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे कि आपको कैसे करना चाहिए, एक नोट्स बनाइए बराबर और उसके अकॉर्डिंग ही चलिए बिल्कुल, और कहीं दूसरी जगह की कोई भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि आप यूट्यूब में देखेंगे लेक्चर, कोई भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम्स की गूगल में देखेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं भी अभी भी अपनी पूरी पढ़ाई जो इंजीनियरिंग की है उसकी बुक्स कहीं नहीं मिलती हैं, कॉलेज में भी उसकी टॉपिक की बुक्स नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू मैं अपने कॉलेज में बता दूं कि MITS में मैं पढ़ रहा हूं, अभी वहां पे बिल्कुल भी कोई बुक्स ऐसे, कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर के या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बुक्स हैं ही नहीं हैं, तो आपको 10 बुक लेनी पड़ेगी एक टॉपिक की, तो आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको खुद से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, सामने बैठ के यूट्यूब में देख के आदत डालनी पड़ेगी, खुद से नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी, और अकॉर्डिंग टू खुद का जो भी लेक्चर है क्लास में वो भी अटेंड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलना पड़ेगा कि कैसा क्या पढ़ाया जा रहा है, किसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, उसकी नोट्स फॉलो कर रहे हैं, क्या क्लास में चल रही है, सब चीज़ को पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि सोशल मीडिया में ज़्यादातर बच्चे क्या है अपना टाइम देते हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, जहाँ वो सोशल मीडिया में फ़ोटो रील्स वगैरह देखने में, बनाने में, और ये स्नैपचैट में स्नैप स्ट्रीक में मेंटेन करने में, ये सब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 11th-12th में ये टाइम नहीं है आपको या सोशल मीडिया का यूज़ करने का। आपको आपको इसमें ज़्यादातर आपको फोकस करना है कि आपको क्या करना है। इस टाइम ये टाइम होता है, इस सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको एक दूसरी जगह जाना है, वहाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस लाना है, उसके बाद आपको लाइफ में जो करना है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी, जो अपना लाइफ है सेट होगा और गोल जो होगा अपने अचीव होंगे। अगर आपको सच में अपनी लाइफ या अपनी जो गोल है उनको अचीव करना है तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी। और ये कहना गलत नहीं है कि अगर आप अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा आप फ्यूचर में आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अगर आप सच में अगर चाहते हैं तो आप ये सोशल मीडिया को साइड में रखकर अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने पढ़ाई का टाइम जो अपनी स्टडी टाइम जो होती है उसको आप बढ़ाइए और उसमें ज़्यादा फोकस करिए, जिसमें आपको अच्छी अचीवमेंट्स मिलने वाली है, अपने गोल को आप अचीव करने वाले हैं या अच्छा कॉलेज में आप जाने वाले हो
और या कोई अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करिए जिसकी वजह से आप अपने घर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेटेबल जो भी हैं उनसे आप मिलें, तो वो आपको आपके लिए आपको सराहना दें कि आप अच्छी जगह पहुँचे। इससे आप किसी के लिए मोटिवेशन बन सकें, आप ऐसा कुछ करिए जिससे आपको अगर कोई मिले आपसे तो 4 लोग आपसे बोलें कि भैया ये आज यहाँ पे हैं, एक ये अच्छी कॉलेज में है, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या। भाई यस सर। आपको टोक रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल से। अच्छा। तो आप इन्हें ये समझाएं कि नहीं, आप ना मोबाइल का सही यूज़ क्या करें। ओके सर। एक्चुअली आप मोबाइल का सही यूज़ यही है कि आप गूगल में अगर जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप जो डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड में रखिए। अगर आपको सच में प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप, मुझे लगता है कि आप यूट्यूब का यूटिलाइज़ करिए, और गूगल में आपको जैसे जो भी टॉपिक नहीं मिल रहा उसके लिए सर्च करिए, उसकी वेबसाइट में जाइए, उसके बारे में पूरा पढ़िए, उसकी नोट्स बनाइए। यूट्यूब के थ्रू आप सब चीज़ सीख सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना सीख सकते हैं। यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 1 मिनट लगता है यूट्यूब खोलने में और सब कुछ सीखने में, ज़्यादा नहीं है। कि आपको बस ये है कि आपको टाइम देना होगा। आपको टाइम देना होगा कि 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जितने घंटे का वो लेक्चर होगा आपको पूरा समझना होगा। ये नहीं है कि आप 5 मिनट देखें, 5 मिनट बाद ये रील्स देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह में फिर पढ़ाई नहीं होती है, वो टाइम पास होता है, वो कोई मतलब नहीं है। अगर आप सच में अगर ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फिर सो कॉल्ड प्रिपरेशन होगी। वो कोई भी ऐसा, मतलब ऐसे में कोई एग्जाम भी नहीं निकलेगा आपका। अगर आप सच में सच्चाई से, अपनी पूरी सच्चाई से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप पूरा यूट्यूब में टाइम दीजिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, और जैसे भी जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके क्वेश्चन बैंक जो आ रही हैं उनके क्वेश्चन ढूंढिए। सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब, गूगल, और एनीथिंग आप जो भी चाहिए सब वहाँ अवेलेबल है। सब चीज़ अगर आपको चाहिए तो मिल जाती हैं अगर आप सर्च करेंगे तो। मोबाइल का आप सही यूटिलाइज करेंगे तो आप सही जगह पहुंच सकते हैं, और एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, और एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। और दुनिया में अगर आपको कुछ भी करना है, एक अच्छी अचीवमेंट पानी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो। प्रदीप भाई, जैसे आपने यहाँ से पढ़ाई की, पीसीएम पे फोकस किया, सब कुछ किया, तो यहाँ के स्टैंडर्ड है, एजुकेशन स्टैंडर्ड, और आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड में कुछ डिफरेंस होगा। वहाँ के बच्चों को आप कैसे देखते हैं कि वो, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या है, क्या वो आपसे ज़्यादा कुछ कर पाते हैं, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड और उनके बारे में और उनकी स्किल्स के बारे में थोड़ा सा आप बताइए बच्चों को। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एजुकेशन जो मैं अगर यहाँ से कंप्लीट करके पीसीएम अपने कॉलेज में जब गया फर्स्ट ईयर में, तो मैंने देखा कि बच्चे कई, जहाँ मैं अपने कॉलेज में जब गया, अपनी क्लास में गया, अपने जो ब्रांच में गया जिसमें, तो मैंने देखा बच्चे कई ज़्यादा मेरे से ज़्यादा एडवांस है। उनकी जो स्टडीज़ थी वो बाहर से पढ़ के आए हुए थे, उनके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और उनके पढ़ने का लेवल काफ़ी हाई था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई कि जब मैं उनके सामने गया, उनके साथ जब मैं कम्पीट कर रहा था, तो वो मेरे से कहीं ज़्यादा आगे थे। उनको जो चीज़ पढ़ाई जा रही थी कॉलेज में, जैसे हो गए C++, सी, पाइथन या वेब डेवलपमेंट बारे, उनको काफ़ी नॉलेज था उनको पहले से ही। उनके स्कूल में पहले से ये पाइथन और ये वेब डेवलपमेंट के बारे में पहले से ही पढ़ाया जा रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पहले से सिखाई जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मैं 12th में था, 11th में था, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि ये सब भी कुछ चीज़ें होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अपने जब इस 11th-12th में ये सब चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, उनको अगर टेक कंपनी, IT टेक या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, तो इनके बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। और अगर वो 12th में हैं, तो मैं ये कहता हूँ, अगर मैं व्यवहारिक लेवल की बात करूँ, तो यहाँ के बच्चे क्या है, पीसीएम ही अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो पीसीएम कर लें और थोड़ा बहुत भी अगर उनको कोडिंग के बारे में नॉलेज होगा, तो अगर वो जाएंगे आगे कॉलेज में तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। कम से कम उन्हें नॉलेज तो है किसी चीज़ के बारे में, तो पता है। मुझे मैं सच बताऊं, मैं जब 12th में था, 11th में था, मुझे C++, पाइथन, इनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। भाई, आप 12वीं के बच्चों को क्या टिप्स देना चाहते हैं ताकि वो बेहतर रिजल्ट दे सके और फोकस्ड होकर आगे कुछ कर सके? सर, जो टिप्स हैं वो मैं यही देना चाहता हूँ कि पहले तो बच्चों को जो है अपना गोल सेट कर लेना चाहिए। उनको कैसे पढ़ना है, ये प्रिपरेशन की टाइमिंग क्या है ना। अगर उनको कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है तो एक अच्छा टाइम टेबल सेट करना चाहिए, और उनको क्या
पहले सब मटेरियल क्या है, पढ़ना है हमें, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी है, उसकी बुक्स होनी चाहिए, उसके लेक्चर देखिए, मोबाइल का सही यूज़ करिए। और मैं कहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी आप फोकस्ड रहिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपको जहाँ जाना है आप सेट रहो कि आप यहीं जाना है, हमें कहीं और नहीं जाना है। हमें जेई करना है तो जेई करना है, हमें अगर क्लैट करना है तो क्लैट ही करना है, हमें नीट करना है तो नीट ही करना है। हमें डाइवर्ट नहीं होना है किसी और को देखकर कि ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, अरे ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, इस तरह में कुछ नहीं होता है। तो आपको एकदम फोकस रहना है, हमें जेई देना है, जेई के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज लेनी है, बस अच्छा कॉलेज पाना है। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, एक अच्छा कॉलेज पा जाओ बस। अगर आप एक अच्छा कॉलेज पा जाओगे तो एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी आपको। कॉलेज में आप 4 साल रहोगे, 5 साल रहोगे या 3 साल रहोगे तो आप समझोगे कि उस 4 साल में आप अपनी लाइफ को बनाने में लगाओगे। एक अच्छे कॉलेज में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप एक छोटे मोटे कॉलेज में जाओगे, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती है, ना कोई कॉलेज लाइफ होती है, ना अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में ऐसा कोई टाइम नहीं है जो एक्टिविटीज़ ना हो रही हूँ। कहीं ना कहीं नई चीज़ों के लिए, नई स्किल्स के लिए, कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट होते ही रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक आप अच्छा गोल सेट करो, एक अच्छा एग्ज़ाम निकालो जो आपको मन हो, जैसे जो भी मन हो, जहाँ जाना हो आपको। अगर आपको LLB करनी है, आपको क्या मतलब एडवोकेट करना है, या फिर आपको BA करनी है या BA ऑनर्स करनी है, जो भी करनी है, BSc करनी है, जो भी करनी है, आपको हिंदी भी करनी है, एक अच्छा कॉलेज लो। CUET के थ्रू आप DU कॉलेज के, दिल्ली के कॉलेज, कई सारे कॉलेज हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ अगर आप MP में हैं तो अगर आप MP में कोई कॉलेज लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या फिर नीट के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर JEE के थ्रू कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया भी कोई कॉलेज लेना चाहते हैं, उसके लिए कई सारे एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू आप अच्छा कॉलेज अचीव कर सकते हैं। आपको बस यही करना है कि आपको अपने एग्जाम के लिए फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना है, टाइम का यूटिलाइज करना है, फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपना मोरल डाउन नहीं करना है, और फुल्ली स्ट्रेंथ के थ्रू, अपने फुल एटिकेट के थ्रू सब कुछ देकर, ये नहीं कि आपको टाइम वेस्ट करना है या आप ये सब फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं करना है। आप तभी कर पाओगे जब आप ये सब चीज़ें को फॉलो करोगे। आपको अपनी अचीवमेंट गोल को पाना है, एक अच्छी जगह पहुंचनी है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी जब तक आप अच्छी जॉब में नहीं लग जाते, जब तक आपकी लाइफ में ऐसा अचीवमेंट अचीव नहीं हो पाता है, तब तक आपको लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पाएँ और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए और आपको अच्छी जगह पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी जगह पहुंचेंगे तो आप जब देखोगे लोगों को तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। लोगों को, आप 4 लोगों से मिलोगे तो आप जानोगे कि ये सही है, ये गलत है, और आप समझोगे कि आप उसको मोटिवेट कर पाओ। मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मोटिवेट हो मेरे से, और वो भी अच्छी जगह पहुँचे और मेरे से आगे पहुँचे, मैं ये तो चाहता हूँ, और अच्छी जगह जाएं, उनकी लाइफ अच्छी हो, वो अच्छा खुश रहें, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ को दें, और जो भी है जो अपनी अचीवमेंट्स को, और वो दूसरों को भी अचीव करने के लिए सिखाएं कि आप ये करो और एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करो। मोस्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा कॉलेज अचीव करें, एक अच्छा एग्ज़ाम देके, और एक अच्छा लाइफ गोल और जो है आपका उसको टारगेट को सेट करके, टाइम टेबल जो भी आपको जो भी है अचीवमेंट्स को उसको रख करके, पेशेंस लेवल को रख करके, हर चीज़ को, डिस्ट्रैक्शन को दूर करके, बस इसी के थ्रू मैं ये अपने टिप्स से यही देना चाहता हूँ, जो भी मेरे टिप्स थे। आफ्टर ऑल मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ सर, कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है और पढ़ भी रहा है, तो अगर उसे मोटिवेशन नहीं आ रहा है उसकी लाइफ में पढ़ने के लिए, तो उसे ये देखना चाहिए कि उसकी फैमिली उसे कैसे मतलब हेल्प कर रही है। उसे ये देखना चाहिए उनके माँ बाप जो हैं उन पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर जो भी चीज़ें, जो कमी है, उनके पास बुक्स नहीं है, उनके माँ बाप बुक्स ला के दे रहे हैं, पेन ला के दे रहे हैं, मोबाइल ला के दे रहे हैं, पढ़ने के लिए ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं करते पेरेंट्स की आपके पास कोई कमी हो। अगर आप कभी भी कहोगे कि हमें पैसे चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो कभी मना नहीं करेंगे कि हमें पढ़ने के लिए, बुक्स के लिए हमें पैसे चाहिए। आपके घर वाले कभी किसी के मना करेंगे? कभी कोई मना नहीं करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको सच में पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो आप अपने पेरेंट्स को देखिए कि आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा कुछ अच्छा करेगा हमारे लिए। एक दिन आज जिस जगह हम हैं वो उस जगह से ऊपर उठ के अपनी लाइफ में ऐसी जगह जाएगा जहां हम नहीं जा पाए। उनके पेरेंट्स ये सोचकर उसको पढ़ा रहे हैं और बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए और वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। वो बिल्कुल गलत नहीं कहते। अगर कोई भी आदमी गलत कह रहा होगा तो कह रहा होगा, लेकिन कभी भी माँ बाप गलत नहीं कहते अपने बच्चों के बारे में।
हमेशा यही होता है। और कभी मुझे भी लगता था कि मेरे माँ बाप ऐसा नहीं है कि ऐसा है, पर मुझे लास्ट में ये पता चला जब मैं कॉलेज में गया कि एट लास्ट मेरे पेरेंट्स ही सही कह रहे थे, और वो जो सही कह रहे थे आज मुझे रिग्रेट होता है कि सच में पेरेंट्स जो होते हैं ना हमेशा सही ही कहते हैं। हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं उस टाइम में, वो चाहते हैं कि जिस जगह वो नहीं पहुंच पाए तो वो उनका बेटा पहुंच जाए, उनके जो गोल्स है वो अचीव नहीं कर पाए तो उनका बेटा अचीव करे। वो दूसरों को देखते हैं कि उनका बेटा इतना आगे कर रहा है तो वो इसलिए कहते हैं कि काश उनका बेटा भी ये सब पढ़ता तो वो भी अच्छे से कह पाते कि हमारा बेटा एक अच्छी कॉलेज में है, एक अच्छी जगह पढ़ रहा है, एक अच्छी जगह जॉब कर रहा है, अच्छी लाइफ सिक्योर है उसकी, कोई कि वो कभी बोल पाए कि बेटा हमारे अच्छी जगह है। और आप अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि आपकी पढ़ने के लिए, तो आप थोड़ा अपने पेरेंट्स को देखिए कि वो किस तरह रहकर भी आपको पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि वो कितनी मजबूरी में या फिर कितने सेक्रीफाइसेस, क्या चीज़ें आपके लिए आपको दिलानी है, इसकी वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको अगर वो चीज़ें ज़रूरत है, आपको लेनी ही है, तो वो आप अपने लिए नहीं लेंगे, आपके लिए ज़रूर ले देंगे। तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको कई ये सब चीज़ों का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी था, जब मेरे टाइम में, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, जब मुझे पता चला कि मैं भी अपने माँ बाप का उतनी बातें नहीं मानता था, जब मैं देखा कि कॉलेज में कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कर रहे हैं, ये चीज़ का याद रखिएगा, और इसी चीज़ का मोटिवेशन बना के आप पढ़ सकते हो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आपने प्रदीप भाई की बातें सुनी, उनने आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। धन्यवाद प्रदीप भाई, आप हमारे पास आए, हमारे चैनल पर आपने बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके गोल के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। तो बेटा आप सीखिए इनसे,